जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिंगापुर के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारतीय मूल के कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होना चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ा है। बता दें, भारतीय मूल के परिवहन मंत्री पिछले साल 11 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। हमास और इजराइल के बीच 3 माह से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो गई है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, वहीं अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल ना तो जंग की रफ्तार कम हो रही है और ना ही लोगों की जान की परवाह की जा रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। रविवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग ने 300 में से 2/3 सीटें जीत ली हैं। इस बार एक तरफा चुनाव में वह लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करने वाली हैं। उनका अब तक का यह 5वां कार्यकाल होगा। वह 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को तलब किया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हाल ही में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें ईडी के कई अधिकारी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए थे। ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल में बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर यातायात बाधित नहीं होगा। सड़कों पर बर्फ न जमे, इसके लिए लोक निर्माण विभाग कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन की मदद लेगा। शिमला में इसका पहला प्रयोग होगा। लाखों रुपए की इस मशीन को शिमला में स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पालमपुर का अहम स्थान होगा। भाजपा ने पालमपुर के रोटरी भवन में 34 साल पहले जून 1989 में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। चीन की सीमा तक सेना की पहुंच आसान हो, इसको लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। इसी को देखते हुए सामरिक ग्राम्फू काजा समदो सड़क की न केवल हालत सुधारी जा रही है, बल्कि इसे डबल लेन भी बनाया जा रहा है। ग्राम्फू काजा हाईवे 505 के समदो तक डबल लेन बनने से भारतीय सेना चीन बॉर्डर पर स्थित समदो तक महज 4 घंटे में पहुंच सकेगी। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर नया बदलाव किया है। इसके लिए पुलिस भर्ती के 9 अगस्त 2021 के नियमों को तब्दील कर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। पंजाब में ठंड के चलते 10वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में गारंटियों के चक्रव्यूह में जनता हो ना हो, विपक्ष ने गारंटी बनाम गारंटी का मुद्दा बनाकर सुक्खू सरकार के लिए आगामी लोकसभा चुनाव का पैमाना बता दिया है। इस लेख को आप गारंटी बनाम गारंटी शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी का दौर, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। युवाओं को रोजगार या महिलाओं को 1500 रुपए, प्रवीण कुमार शर्मा का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नक्षणवीश मानचित्रक के करीब 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 8 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार बिना समय गवाए आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए अभी आवेदन कर दें। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।